अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई टेक में। जी हाँ दोस्तों, अबशर का नया अपडेट आ चुका है और अब आप अपना फाइनल एग्जिट और री एंट्री वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जब आपका कफील आपकी छुट्टी लगाए तो आप ये रिव्यू करके देख सकते हैं अपने अबशर के ऊपर कि आपकी छुट्टी लग चुकी है या फिर नहीं लगी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपना फाइनल एग्जिट या फिर छुट्टी के लिए अपने अबशर से अप्लाई करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल गाइडेंस देने वाला हूं कि आप लोगों को अबशर से छुट्टी या फिर फाइनल एग्जिट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो किन लोगों को अपना फाइनल एग्जिट लगाना चाहिए और किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में फुल गाइडेंस करने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि अगर लगा सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, अपनी छुट्टी को कैसे लगा सकते हैं, या फिर रिव्यू करके ये कैसे देख सकते हैं कि आपकी छुट्टी जो है वो लग चुकी है या फिर नहीं लगी है। तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उस ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमसे आने वाली सारी वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुंच सकें। तो फाइनल एग्जिट और री एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं, और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका कफील जब आपकी छुट्टी लगाता है तो आप उसे रिव्यू करके कैसे देख सकते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और वहाँ आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे आप अपने अबशर से अपना फाइनल एग्जिट, अपना री एंट्री वीज़ा और अपना छुट्टी का रिव्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पर अपने अबशर में लॉगिन हो जाना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। आपको यहाँ 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको माई सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पासपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तौसील और वीज़ा रिक्वेस्ट का। अगर आपको छुट्टी या फिर फाइनल एग्जिट से रिलेटेड कुछ देखना है तो आपको वीज़ा रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आप एक दिन में इस सर्विस का सिर्फ 5 बार ही यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिख जाते हैं इसी छुट्टी और फाइनल एग्जिट के लिए। ये ऊपर के जो इंस्ट्रक्शन हैं ये फाइनल एग्जिट के लिए हैं, और यहाँ नीचे जो हैं ये री एंट्री वीज़ा के लिए दिए गए हैं। ये जो नीचे दिए गए हैं ये री एंट्री वीज़ा के लिए दिए गए हैं। तो इसमें लिखा है कि अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके कफील के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो आपकी छुट्टी लग जाती है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसको रिव्यू करेगा और आपको हो सकता है कि कैंसिल कर दे, छुट्टी ना लग पाए। और दूसरी बात यह आती है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का ट्रैफिक ग्रामा या फिर किसी भी तरह का मुखालफा है तो आप री एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह आती है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर होने में कम से कम 3 महीना बाकी होना चाहिए। अगर 3 महीने से कम बाकी है तो आप री एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि आपके कफील ने अभी तक आपकी छुट्टी लगाई है या नहीं लगाई है, आपको ऐसा ही बोल रहा है, तो आप व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपको अपने हाथ से खुद से ही छुट्टी लगाना है तो आप क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके कफील ने आपकी छुट्टी लगा दी है तो उसे कैसे चेक करना है कि आपकी छुट्टी लग गई है या नहीं लगी है। तो आप व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपकी छुट्टी अभी तक नहीं लगी है। अगर आपकी छुट्टी लग जाई होगी तो यहाँ पर यह जो टेबल बना हुआ है यहाँ पर आपकी छुट्टी की पूरी डिटेल लिख के आ जाएगी कि कितने दिन की छुट्टी है, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कब से कब तक है, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल मेरी जो छुट्टी है वो अभी लगी हुई नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है नो डाटा अवेलेबल इन द टेबल। तो इसको हम बैक करके अब समझते हैं कि फाइनल एग्जिट या फिर छुट्टी के लिए। तो क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा के ऊपर क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ आपको री एंट्री वीज़ा और फाइनल एग्जिट यहाँ 2 ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर आपको फाइनल एग्जिट लगाना है तो नीचे, और अगर आपको छुट्टी पर जाना है तो यहाँ एग्जिट एंड री एंट्री वीज़ा के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ड्यूरेशन डाल सकते हैं आप। यहाँ पर ड्यूरेशन सिर्फ आप 7 से 30 दिन तक का डाल सकते हैं। आप 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी चाहिए तो आप अपने कफील से बात करिए, वही आपकी छुट्टी ज़्यादा दिन की लगा के देगा। तो यहाँ आप सिर्फ 30 दिन की छुट्टी लगा सकते हैं। तो 30 दिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको टिक लगाना है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर इन 30 दिनों के लिए मैं वापस नहीं आ पाया तो मैं सऊदी अरब के वर्क वीज़ा पर
पूरी तरह से बैन कर दिया जाऊँगा, यानी ब्लॉक कर दिया जाऊँगा। यहाँ जो टिक लगा है इसके ऊपर जब आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब यही है कि मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि अगर मैं इन 30 दिनों के अंदर अंदर सऊदी अरब वापस नहीं आया तो फिर वर्क वीज़ा पर मैं कभी नहीं आ पाऊँगा। आप इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ज़्यादातर यूट्यूबर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इस कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर ला के छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि अगर आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे तो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे और आपका छुट्टी लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में ये बताया है कि 1 महीने की छुट्टी के लिए आपको 100 रियाल का पेमेंट देना होगा। तो जब आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी होगी तो आपको यहाँ पेमेंट की डिटेल भरनी होगी। आपको क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल भरनी होगी जिससे आपका बैंक अकाउंट से पैसा कट सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दिस सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल करेंटली, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। यानी ये सर्विस अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो जब ये सर्विस अवेलेबल हो जाएगी और फिर आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपनी पेमेंट डिटेल भरनी होगी। वहाँ से आप अपनी पेमेंट डिटेल क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के ज़रिए भरकर रिक्वेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके कफ़ील के अफसर के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाएगा। अगर वो अपना अफसर से आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो आपकी छुट्टी लग जाएगी। अगर वो नहीं करता है तो आपकी छुट्टी नहीं लगेगी। सेम चीज़ फाइनल एग्ज़िट में भी होगी। अगर आप फाइनल एग्ज़िट लगाते हैं और आपका कफ़ील एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाएगा, और अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो नहीं लगेगा। कुल मिलाकर बात पहले जैसे ही है। पहले ये था कि कफ़ील आपका एग्ज़िट लगाता था, तो अभी भी तो सारी बातें कफ़ील के हाथ में ही हैं। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ही छुट्टी लगती है, तो ही एग्ज़िट लगता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपकी छुट्टी नहीं, एग्ज़िट नहीं लग पाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को अपना अवसर को यूज़ करते हुए छुट्टी को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी आपका इकामा टाइम टू टाइम रिन्यू करके दे रही है तो आप लोग अपना फाइनल एग्ज़िट या फिर री एंट्री वीज़ा के लिए खुद से बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। सबसे पहली बात ये आती है कि आप जब अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 30 डेज़ यानी कि 30 दिन की छुट्टी का ही अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की छुट्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपने अवसर से। और फाइनल एग्ज़िट अगर आप लगा लेते हैं और आपके इकामे में 6 महीना, 7 महीना या फिर 1 साल एक्सपायर होने में बाकी है तो आपका कफ़ील आपको हुरूब में डाल सकता है और ये भी कह के केस कर सकता है कि आप उसके 10,000 रियाल या फिर 8,000 रियाल या फिर 5,000 रियाल लेकर इकामे के पैसे लेकर भाग गए हैं। इस वजह से वो आपके ऊपर केस कर सकता है। इसीलिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी टाइम टू टाइम आपका इकामा रिन्यू करके दे रही है तो आप लोग अपना फाइनल एग्ज़िट या फिर री एंट्री वीज़ा के लिए अवसर से बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। अगर करना ही है तो आप अपने कफ़ील से कहें, वही आपका एग्ज़िट या फिर री एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करके देगा। और दूसरी बात आती है कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। कौन से वो लोग हैं जो लोग अवसर का यूज़ करते हुए अपना छुट्टी या फिर फाइनल एग्ज़िट खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो लोग फ्री वीज़ा पे काम करते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में आज़ाद वीज़े पे कहते हैं, जिनका इकामा भी खुद का होता है और सारी चीज़ें खुद की होती हैं, तो अगर उनका कफ़ील कहीं बाहर रह रहा है या फिर किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी सिटी में है तो वो लोग अपने कफ़ील के ना होने की वजह से खुद का एग्ज़िट नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका कफ़ील कहीं भी रहे, आप अपने अवसर से अपनी छुट्टी या फिर अपना फाइनल एग्ज़िट खुद से लगा सकते हैं और आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग फ्री वीज़ा पे यानी कफ़ालत के ऊपर काम करते हैं। कफ़ालत के ऊपर काम करते हैं और उनका कफ़ील से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अपना छुट्टी या फिर फाइनल एग्ज़िट खुद से ही लगा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बात आती है आमिल मंजिली या फिर हाउस ड्राइवर लोगों की। तो अगर आपका कफ़ील भी आपके पास नहीं रह रहा है और आपकी सैलरी भी नहीं मिल रही है, आप कहीं आपका कफ़ील किसी दूसरी कंट्री में या फिर किसी दूसरी सिटी में है, तो आप लोग अपना जो फाइनल एग्ज़िट है वो खुद से ही लगा सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये गाइडेंस आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमसे आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।